जी व्यूअर्स, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। बहुत तहकीकात के बाद, बहुत मेहनत के बाद मैं आपके लिए एक ऐसी खुशखबरी लेके आया हूँ उन लोगों के लिए व्यूअर्स, जो लोग इंडिया, पाकिस्तान और बांग्लादेश, हमारे साउथ एशिया के लोग हैं, जो कि हमारा जो मेन मसला होता है कि हमें ट्रेवल करने का, दूसरे मुल्कों में जाने का बड़ा प्रॉब्लम होता है। बिज़नेस सेटअप करना जो है, हमारे अपने जो मुल्क के हालात हैं वो इतने अच्छे नहीं होते, तो हम रोज़ी रोटी की तलाश में अक्सर हम लोग दूसरे मुल्कों में जाते हैं। और यही वजह है कि साउथ एशियन, इंडिया और पाकिस्तान, बांग्लादेश की कसीर तादाद यूरोप, मिडिल ईस्ट और दूसरे मुल्कों में, अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, वहाँ पर आबाद है। लेकिन व्यूअर्स, चूँकि वक्त के साथ साथ मुल्कों में सख्तियाँ भी होती हैं, लेकिन आसानियाँ भी पैदा होती है। व्यूअर्स, बहुत तहकीकात के बाद मैंने जो पीछे और बहुत ट्रेवल के बाद मैं जो आपको मालूमात देता हूँ, तो उसमें पीछे मैंने आपको जो खुशखबरी सुनाई थी कि जो सेंट किट्स है या सेंट लूसिया है या जितनी भी कैरेबियन आइलैंड है, डोमिनिका है, तो ये लोग पासपोर्ट बेचते हैं। उस पर बहुत ज़्यादा लोगों ने मुझे कांटेक्ट किया है और मुझसे मालूमात हासिल किया। लेकिन चूँकि व्यूअर्स, हमारे इलाके के, हमारे जो इंडिया पाकिस्तान के बहुत से लोग होते हैं जो कि $50,000 या $1,00,000 अफोर्ड नहीं कर सकते, तो मेरे अपनी कोशिश थी कि यार, मैं सब लोग ये कहते कि यार जानी भाई, कुछ भजन, कुछ तरीका ऐसा हो कि हम इतना अफोर्ड नहीं कर सकते, तो जो हमारे यानी कि कैपेसिटी के हिसाब से कोई हमें इस तरह का मशवरा दे। तो इन हजरात के लिए व्यूअर्स, मैंने बहुत तहकीकात की और बहुत मेहनत के बाद व्यूअर्स मैं आपको खुशखबरी दे रहा हूँ कि अगर आप जो पासपोर्ट यानी कि एक ऐसे पासपोर्ट आप हासिल कर सकते हैं जिसके ऊपर आप चंद महीनों के अंदर, बग़ैर किसी पैसों के, यानी कि सबसे जो इंटरेस्ट बात है कि चंद महीनों के अंदर आपको एक ऐसा पासपोर्ट मिल जाएगा जिसके ऊपर आप फ्रांस, जर्मनी, स्विट्ज़रलैंड, हॉलैंड, यूके, जापान, जहाँ भी आप चाहेंगे, सिंगापुर, मलेशिया, आप जा सकते हैं बग़ैर वीज़े के। आपको जो है ना फ्री एंट्री है। और उसके बाद अमेरिका और कनाडा जो है ना, वो आपको वीज़ा दे देते हैं, आसानी से मिल जाता है, मगर ये फिर आपके उसके ऊपर डिपेंड करता है। मगर चूँकि इन दो, कनाडा और अमेरिका का वीज़ा है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन वीज़ा आसानी से मिल जाता है। बाकी यूरोपियन यूनियन आपके लिए पूरा खुला हुआ है, और रशिया हो गया, जापान हो गया। तो आप अगर ये पासपोर्ट हासिल करते हैं और इसके बाद आपका चाहते कि यार मैं तो जापान में जाके वहाँ काम करूँ, तो आपको वहाँ काम भी मिल सकता है, आप वहाँ रह सकते हैं। आप जॉब एग्रीमेंट या 3 महीने तो वैसे ही आपको अलाउ है रहना। और आपको वहाँ पे बिज़नेस सेटअप करना चाहते हैं कोरिया में, या आप यूके में आ जाते हैं, आप स्विट्ज़रलैंड में आ जाते हैं, और आपके पास 3 महीने होते हैं, 3 महीनों के अंदर आप कोई बिज़नेस सेटअप करते हैं, या चूँकि बिज़नेस तो यहाँ पर मुश्किल है, लेकिन आप अगर जॉब ढूंढ लेते हैं किसी रेस्टोरेंट में, कहीं भी आपको शुरू में स्टार्ट में जॉब मिल जाती है, तो व्यूअर्स, आपका उस पासपोर्ट की बेस के ऊपर आपको यहाँ पे काम मिल जाता है। मसला अगर आप एक ट्रक ड्राइवर हैं और आप ये पासपोर्ट ले लेते हैं फ्री में जाके, और वहाँ से आप आते हैं 5-6 महीने के बाद, और यूके के अंदर आप हैवी ट्रक ड्राइवर हैं, आपके पास मिडिल ईस्ट के लाइसेंस है या इंडिया का भी है, तो अब यहाँ पे आ जाते हैं, तो यहाँ पे देखिए तकरीबन कोई 30,000 इमीडिएट यूके में जो है ना वो ट्रक ड्राइवर की शॉर्टेज है। इसके बाद अगर आप स्विट्ज़रलैंड चले जाते हैं, और यहाँ पे ट्रक ड्राइवर, जो यूके में जो ट्रक ड्राइवर हैं, वो अभी जो तनख्वाह ऑफ़र कर रहे हैं, यानी जो हैवी ट्रक ड्राइवर है, उनको जो तनख्वाह ऑफ़र की जा रही है वो तकरीबन 3,000 पाउंड अराउंड है, जो बाहर लंबा रूट पे चलते हैं। उसके अलावा जो स्विट्ज़रलैंड के अंदर अगर आपको फॉर एग्ज़ाम्पल जॉब मिल जाती है किसी भी चीज़ में, आप आते हैं और जॉब एग्रीमेंट लेके, तो स्विट्ज़रलैंड में तो वैसे ही बहुत तनख्वाहें, यानी कि आपको अगर महीने की पाकिस्तानी 8-10 लाख रुपए तनख्वाह मिल जाती है, उसमें अगर आप कुछ भी नहीं है, आधा खर्चा करके, तो आधा फिर भी आप 5 लाख रुपए बचा सकते हैं। उसके अलावा हॉलैंड है, उसके अलावा जर्मनी है, आप कहीं भी जा सकते हैं, और आपने अपने बच्चों को यहाँ पे बुला सकते हैं, आप उनके साथ एक बेहतरीन ज़िंदगी गुजार सकते हैं। व्यूअर्स, आपके लिए हर तरफ दरवाजे खुल जाएंगे, आप अपना बिज़नेस सेटअप कर सकते हैं। उसके बाद आपकी ज़िंदगी में जो है ना बहुत ज़्यादा आसानी हो जाए, आप उन झंझटों से छूट जाएंगे कि जो अरबाब की झंझट है, जो कफ़ील की झंझट है। चलो अल्हम्दुलिल्लाह, वहाँ पर भी अल्लाह ने लोगों का रोज़गार लगाया हो, मैं ये नहीं कहता हूँ। उन मुल्कों के भी हम शुक्रगुज़ार हैं कि उन्होंने हमें बहुत सपोर्ट दिया, गरीबी में हम लोगों को बहुत शुरू में सपोर्ट मिल जाती है। लेकिन व्यूअर्स, इंसान बेहतर से बेहतरीन की तलाश में रहता है, तो अगर आप फ्री में, अगर बंदे को एक पासपोर्ट मिल जाता है, आप चले जाते हैं और आपको सेंट किट्स का या आपको जो है ना किसी भी कैरेबियन कंट्रीज़ का, यानी ये जो छोटे छोटे व्यूअर, असल में पता हुआ है क्या कि ये बहुत छोटी छोटी कंट्रीज़ हैं, और ये जो है ना जब से इंडिपेंडेंट हुई, इनकी आबादी जो है ना वो बहुत कम हुई है, यानी कि आबादी बड़ी नहीं है। अगर आप
डोमिनिका की आबादी देखें तो ये थोड़ी सी ज़्यादा, लेकिन सेंट किट्स वगैरह इनकी 50,000, 40,000, 70,000, ये छोटे छोटे जो जजीरे हैं, काफ़ी जजीरे हैं, कोई 15-20 जजीरे हैं, और इनकी भी आबादी जो है ना वो कम यानी कि ज़्यादा नहीं हुई है। तो अब चूँकि वहाँ पे टूरिज़म भी शुरू हो गया है, अब यूरोपियंस जो है ना वो थक गए हैं, ये टर्की, ग्रीस, स्पेन जा जा के जो रिच टूरिस्ट हैं, तो ये अभी तलाश करते हैं कि दूर कहीं बिल्कुल नए जजीरे हों, सुकून हो, जहाँ पोल्यूशन ना हो, जहाँ बिल्कुल एक नेचुरल उनको यानी कि बिल्कुल वर्ज जिसको कहते हैं वो जजीरे, तो वो जजीरे यही हैं। तो ये यूरोपियंस फिर वहाँ पे जाके आराम और सुकून से जो है ना ये वहाँ पे छुट्टियाँ गुजारते। तो उसके लिए अब वो ये नए नए मुल्क जो है ना ये ऊपर आ रहे हैं और लोग वहाँ पे जा रहे हैं। तो उन मुल्कों की भी ख्वाहिश है कि हमारे मुल्क में लोग आएँ, बाहर से वो काम करें और ये हमारी नेशनलिटी लें। इसलिए उन्होंने ऑफ़र किया कि $50,000 अगर देखा जाए, सच पूछो किसी के पास पैसे हों तो कोई बड़ी रकम नहीं है, लेकिन अगर नहीं है तो फिर बंदे को $100 भी उसके लिए बहुत बड़ा उसको लगता है। तो व्यूअर्स, फ्री का यही तरीका है कि आप वहाँ जाएँ, आप टिकट लें, आप फॉर एग्ज़ाम्पल जमैका चले जाते हैं या आप ब्राज़ील या कहीं भी चले जाते हैं और वहाँ से फिर आगे आपको कनेक्टिंग फ़्लाइट मिल जाएगी, क्योंकि डायरेक्ट फ़्लाइट नहीं है, तो आप वहाँ पे जा सकते हैं। वीज़े का कोई मसला ही नहीं है, ये ज़्यादातर तो इनकी एंट्री है, आपको एंट्री पे वीज़ा मिल जाएगा। आपके पास थोड़े से $2-3 हज़ार डॉलर होने चाहिए और बस आपको कोई मसला नहीं है, एंट्री मिल जाएगी। उसके बाद आप वहाँ पे रहते हैं, रहने का कोई मसला नहीं होता है, वहाँ पे जो है ना सिस्टम बहुत ईजी है, आप वहाँ पे रह सकते हैं। वहाँ पे पहले छोटा मोटा कोई जॉब शुरू कर लें, जॉब में वहाँ पे पैसे नहीं है, मैं आपको फ्रेंकली बताऊँ $300 से $400 तनख्वाह है, लेकिन आप 4-5 महीने वहाँ पे रहते हैं, थोड़ा अपने पैसों पे अगर आप रह लेते हैं, आप वहाँ पे कोशिश करें, इंशाल्लाह आपको 4-5-6 महीने के अंदर अंदर नेशनलिटी मिल जाती है। और उसके बाद आप देखें अगर वहाँ पे बहुत ज़्यादा कारोबार की जो है ना वो चांसेस हैं, अगर आप वहाँ पे कोई कारोबार सेट कर लेते हैं, जो रिच टूरिस्ट जाते हैं उनको आप कवर कर लेते हैं, या कोई आप ग्रोसरी अच्छी शॉप बना लेते हैं, या आप कोई ऐसी चीज़ प्रोडक्ट्स जो कि आप पाकिस्तान से, इंडिया से मंगवा सकते हैं, बासमती चावल है, ये बहुत लोग ये जो जजीरों के लोग हैं ये पसंद करते हैं। तो इस तरह आप एक बिज़नेस सेटअप कर सकते हैं। नहीं तो फिर जो शॉर्टकट वो यही है कि आप पासपोर्ट लेके यूके और यूरोप में आके कहीं भी आप जॉब हासिल कर सकते हैं और आप जो है ना महीने के 6-7-8 लाख रुपए कमा सकते हैं। तो व्यूअर्स, मुझे दुआ में याद रखिएगा, ये बहुत ज़बरदस्त एक अपॉर्चुनिटी है, मैं इसके ऊपर मज़ीद आपको मालूमात दूंगा। मैं इंशाल्लाह बहुत जल्द प्रोग्राम बनाऊँ वहाँ जाने का, तो वहाँ से भी इंशाल्लाह मैं डायरेक्ट वीडियो करके जो लोग वहाँ पे सेटल हुए हैं, जो इंडिया और पाकिस्तान से गए हैं, बांग्लादेश से, इंडिया के लोग काफ़ी गए हुए हैं वहाँ पे, तो मैं वहाँ से भी इंशाल्लाह आपको डायरेक्ट वीडियो करके आपको बताऊँगा कि किस तरह जाना है, कितना आसान है और कितने एक ज़बरदस्त चांस है। अपना ख्याल रखिएगा व्यूअर्स, मेरे लिए दुआएं कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम।